हे माय ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। मैं टीना और आज का रीडिंग का टॉपिक है आप लोगों का फाइनेंशियल फ्यूचर। इस रीडिंग में मैं देखूंगी नेक्स्ट 3 मंथ 90 डेज, नेक्स्ट 90 डेज आप लोगों का फाइनेंशियल एरिया कैसा रहेगा, क्या चेंजेस आने वाला है आप लोगों की फाइनेंशियल एरिया पे। तो आप लोगों के सामने दो ओरेकल कार्ड है, ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। ये है पाइल नंबर 1। द फेट्स कार्ड का नंबर है 17। 17 इज इक्वल टू 8। और ये है पाइल नंबर 2, हियर एंड नाउ। कार्ड का नंबर है 32। मैं डिस्क्रिप्शन में ना टाइम स्टैम्प लगा दूंगी। चलिए रीडिंग शुरू करती हूँ। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो पाइल नंबर 1, आप में से जो लोग ये फेट कार्ड्स को चूज़ किए हो, कार्ड का नंबर है 17, ये है आप लोगों का रीडिंग। ये आप लोगों का गाइडेंस कार्ड है, बाद में मैं गाइडेंस बताऊंगी। तो चलिए पहले देखती हूँ नेक्स्ट 3 मंथ, नेक्स्ट 90 डेज आप लोगों का मनी एरिया कैसा रहेगा। तो आप लोगों का पहला कार्ड है 9 ऑफ वांस, उसके बाद है 10 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्चून, उसके बाद है 4 ऑफ वांस, पेज ऑफ सोड, 7 ऑफ सोड, किंग ऑफ वांस, 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ ना दो कार्ड आया, 2 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ कप्स। और यहाँ भी दो कार्ड आया, 6 ऑफ कप्स और हाई प्रिस्टेस। और यहाँ है जस्टिस, जस्टिस कार्ड। ओके ओके, नेक्स्ट 3 मंथ कैसा रहेगा, मनी एरिया पे क्या चेंजेस आने वाला है। सबसे पहले ना मुझे दिख रहा है यहाँ आप लोग अपने मनी एरिया को ना प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ आप लोगों के आसपास या आप लोगों के एनवायरनमेंट में या आप लोगों के आसपास ऐसा कोई इंसान है जो बहुत डिसेप्टिव है, मैनिपुलेटिव है, बहुत डिसऑनेस्ट इंसान है, लॉयल तो बिल्कुल है ही नहीं, जिनका नज़र है आप लोगों के ना मनी एरिया पे। ये आप लोगों के मनी एरिया के ऊपर ना नज़र रख के बैठा हुआ है। ये इंसान ना आप लोगों के मनी एरिया को बर्बाद करना चाहता है। अ, आप लोगों की रिसोर्स को चोरी करना चाहता है। आई थिंक लॉन्ग टाइम से, बहुत समय से इनका नज़र ना आप लोगों के मनी एरिया पर है और आप लोगों का नज़र है इसके ऊपर। आप लोग ना देखो इस कार्ड से, ये कार्ड से देखो, आप लोग इनकी तरफ देख रहे हो और यहाँ किंग ऑफ वंस भी देख रही है ना इस इंसान की तरफ। तो आप लोगों को पता है ये कौन इंसान है और आप लोग भी उस इंसान के ऊपर ना नज़र रखे हुए हो। आप लोग भी उसे वॉच कर रहे हो, उसे देख रहे हो। बहुत समय से, लॉन्ग टाइम से ये इंसान के नज़र आप लोगों के मनी एरिया पर है। और ये इंसान ना और आप लोग बहुत लॉन्ग टाइम से आप लोग भी अपने मनी एरिया को ना प्रोटेक्ट कर रहे हो। आप लोग अपने आप को भी गार्ड कर रहे हो, उसके साथ साथ आप लोग अपने मनी एरिया को भी ना प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। इस इंसान के वजह से ना ये इंसान आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट किया है। इस इंसान के वजह से मनी एरिया पे ना कुछ स्ट्रगल का, डिफ़िकल्टीज़ का सामना आप लोगों को करना पड़ा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो ये आप लोगों के मनी एरिया पे किया ही है। हो सकता है आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे ना आप लोगों को कोई लॉस करवाया इस इंसान ने, कोई ना कोई स्कैम किया आप लोगों के साथ इस इंसान ने, कुछ ना कुछ तो इस इंसान ने किया है। यहाँ मैं एक बात कहूँगी, आप लोग ना रिस्क इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। आप लोग पॉइंट नंबर 1, आप लोग मनी एरिया पे ना ह्यूज मनी क्रिएट करना चाहते हो। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आप लोग फाइनेंशियल एरिया पे ना क्रिएट करना चाहते हो और आप लोगों के अंदर वो पोटेंशियल है। आप लोग लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आप लोग ना क्रिएट कर पाओगे।
आप लोग मनी एरिया पे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी क्रिएट कर पाओगे, उसके साथ साथ आप लोग एक ब्यूटीफुल फैमिली लाइफ भी क्रिएट कर पाओगे। ये भी आप लोगों के अंदर ना पोटेंशियल है। तो मनी एरिया की बात करते हैं। सबसे पहले आप कैसे करोगे ये? सबसे पहले आप लोग के अंदर पॉइंट नंबर 1 लीडरशिप क्वालिटी है। आप लोग एक बॉर्न लीडर हो, आप लोग लीड करने के लिए जन्मे हो, आप लोगों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, आप लोग मनी एरिया को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हो, मैनेज कर सकते हो। किसी भी प्रॉब्लम को आप लोग बहुत अच्छे तरीके ना सॉल्व कर सकते हो। उसके साथ साथ आप लोग बहुत क्रिएटिव इंसान हो। आप लोगों के अंदर स्टैमिना बहुत है। आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हो। आप लोगों के हार्ड वर्क, स्टैमिना, क्रिएटिविटी और मैनेजमेंट स्किल, उसके साथ साथ आप लोगों के पेशेंस, आप लोगों के रेजिलेंस, डिटर्मिनेशन, आप लोगों के इन गुणों की वजह से आप लोग ना मनी एरिया पे ग्रोथ क्रिएट कर पाओगे। आप लोगों का जो फाइनेंशियल गोल्स है, आप लोग ना उसे अचीव कर पाओगे। आप लोगों के अंदर बहुत करेज भी है, यहाँ बहुत करेज है। आप लोगों के करियर, पॉइंट नंबर 1 आप लोगों के करियर, और अगर आप लोग कोई क्रिएटिव बिजनेस करते हो, ये दोनों ही आप लोगों के मनी एरिया पे ह्यूज ग्रोथ लेकर आएगा। आप लोगों के करियर की वजह से और क्रिएटिव बिजनेस की वजह से आप लोग अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर पाओगे। मनी एरिया पे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी क्रिएट कर पाओगे। बहुत मेहनत आप लोगों को करना पड़ेगा, पर आप लोग अपने मेहनत के वजह से मनी एरिया पे ना लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी क्रिएट कर पाओगे। उसके साथ मनी एरिया रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप लोग बहुत इजीली हैंडल कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे। और इस इंसान को भी, ये मैनिपुलेटिव इंसान को, ये डिसेप्टिव इंसान को भी ना आप लोग इस बहुत बुद्धिमत्ता के सहारे, इंटेलिजेंस वे में आप लोग ना इसे भी हैंडल कर पाओगे। मनी एरिया में जो नेक्स्ट 3 मंथ ना मनी एरिया में जो अप्स एंड डाउन्स आ रहा था, आप लोगों के पास ना मनी एरिया को मैनेज करने के लिए क्लैरिटी नहीं था, या आप लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कैसे मैं अपने मनी एरिया में ग्रोथ क्रिएट करूँ। तो नेक्स्ट 3 मंथ मैं देख रही हूँ आप लोगों के इस वजह से आप लोगों के मनी एरिया पे ना अप्स एंड डाउन्स हो रहा था, पैसा आ तो रहा था और खर्चा भी हो रहा था। तो आप लोग जैसे अपने मनी एरिया को ना बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हो। अप्स और डाउन जो चल रहा था ना, वो ख़त्म हो रहा है, एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। आई थिंक मनी एरिया में ग्रोथ के लिए आप लोग अपना नॉलेज भी भरा रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो आप लोग यहाँ, और जिस वजह से ना आप लोगों के मनी एरिया पे एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है। इस बदलाव की वजह से, पॉजिटिव चेंज के वजह से ना आप लोग मनी एरिया पे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट कर पा रहे हो। और कैसे आप लोग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो, यहाँ देखो 6 ऑफ कप्स एंड हाई प्रिस्टेस है। आई थिंक आप लोगों का बचपन का कोई पैशन था, ऐसा कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट था जिस पे आप काम कर रहे हो, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे आप लोग काम कर रहे हो। यहाँ देखो 2 इंसान हैं, एक मेल और एक फीमेल। आई थिंक आप लोग ऐसा कोई काम कर रहे हो जो आप चाइल्डहुड में करना चाहते थे, पास्ट में। आप लोग ना पास्ट में उस काम को कर रहे थे, ऐसा कोई काम कर रहे हो, या आप लोगों का चाइल्डहुड पैशन था वो काम। और आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, आप लोग अपने इनर गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो। यहाँ भी बुक्स है, आप लोग अपना नॉलेज बढ़ा रहे हो, पढ़ रहे हो कुछ। आई थिंक कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट ही या कोई क्रिएटिव बिजनेस ही आप लोगों का फाइनेंशियल एरिया पे ना ग्रोथ ला रहा है। उसके वजह से ही आप लोग फाइनेंशियल एरिया में एक लॉन्ग लास्ट एक फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो।
और ये भी हो सकता है आप लोगों का चाइल्डहुड, आप लोग बचपन में चाहते थे ऐसा कोई काम करना, जो काम कर रहे हो पर टीम प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप अकेले नहीं कर रहे हो, आपके साथ और भी कोई है या और भी कोई कोई इंसान है, बहुत सारे इंसान हैं, आप लोग मिल के कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो और जिस प्रोजेक्ट में ना सक्सेस दिख रहा है, टीम प्रोजेक्ट में सक्सेस आ रहा है यहाँ करियर में, और उस सक्सेस, वो सक्सेस की वजह से ना आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे भी ना ग्रोथ आ रहा है, बूस्ट हो रहा है आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया। उसके साथ साथ आप लोग हाँ, उसके साथ साथ आप लोग फाइनेंशियल एरिया में ग्रोथ के लिए आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग स्टडी कर रहे हो, बहुत सारे फाइनेंशियल एरिया में ग्रोथ के लिए बहुत सारे न्यू प्लान, न्यू आइडिया आप लोगों के दिमाग में है। आप लोग अपने आइडियाज़ के बारे में सोच रहे हो, पढ़ रहे हो, पर बहुत बैलेंस वे में आप लोग बहुत ही ऑनेस्टी के साथ आप लोग ना, यहाँ मैं देख रही हूँ आप लोग अपने मनी एरिया को मैनेज कर रहे हो। और अगर कोई क्रिएटिव, यहाँ आप लोग कोई क्रिएटिव बिजनेस भी कर रहे हो ना, आप लोग जो भी काम आप लोग कर रहे हो बहुत ऑनेस्टी के साथ, फेयरनेस के साथ आप लोग वो कर रहे हो, और बहुत ऑनेस्टी और फेयरनेस के साथ मनी मैनेजमेंट भी कर रहे हो, मनी एरिया को मैनेज भी कर रहे हो, और डील भी, मनी एरिया में जो डील है ना उस डील को भी आप लोग बहुत ऑनेस्टी के साथ कर रहे हो। नेक्स्ट 3 मंथ आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने मनी एरिया को मैनेज भी कर रहे हो। बस इस डिसेप्टिव इंसान से दूर रहिए। ओके, तो चलो अब देखती हूँ गाइडेंस क्या है। फेट्स कार्ड्स का नंबर है 17, 17 इज इक्वल टू 8, 8 सैटर्न का नंबर, सैटर्न मतलब हार्डवर्क, जितना आप हार्डवर्क करोगे उतना ही आप लोगों के ग्रोथ होगा, आप लोगों को करियर में, फाइनेंशियल एरिया में ग्रोथ वो देंगे। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए पहला गाइडेंस है हार्ड वर्क कीजिए, उसके बाद जो भी आप लोगों के पास है ना उससे संतुष्ट रहिए। आप लोग चाहते हो ह्यूज मनी लेगेसी क्रिएट करना, बट इस समय वो पॉसिबल नहीं, फ्यूचर में पॉसिबल है। आप लोगों के हार्ड वर्क के वजह से, आप लोगों के प्रॉपर प्लानिंग, क्रिएटिविटी के वजह से वो फ्यूचर में आप कर पाओगे, बट अभी आप लोग वो नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों के पास, आप लोगों को कहा जा रहा है जो है आप लोगों के पास ना उसे संतुष्ट रहिए, उसे गले में लगाइए और मन में ना उसे लेकर मन में शांति रखिए। चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। भगवान ने जो दिया है ना उसके लिए भगवान को थैंक यू कहिए। तो पाइल नंबर 1 यही है आप लोगों का नेक्स्ट 3 मंथ का 90 डेज का फाइनेंशियल रीडिंग। अगर ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट होती है और आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब लोग बहुत अच्छे से रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो पाइल नंबर 2 आप में से जो लोग ये हियर एंड नाउ कार्ड को चूज़ किया हो, कार्ड का नंबर है 32, ये है आप लोगों का रीडिंग, ये है आप लोगों का गाइडेंस कार्ड। मैं बाद में गाइडेंस बताऊंगी। तो चलो पहले देखती हूँ नेक्स्ट 3 मंथ, नेक्स्ट 90 डेज आप लोगों का फाइनेंशियल एरिया कैसा रहेगा, क्या चेंजेस आने वाला है आप लोगों के मनी एरिया पे। कैमरा ठीक है? ओके। तो सबसे पहले आप लोगों का कार्ड है यहाँ एम्प्रेस, उसके बाद है 8 ऑफ कप्स, द स्टार, 4 ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ कप्स, हाई प्रेस्टेस, द हाई प्रेस्टेस,
फाइव ऑफ वांड्स, लवर्स कार्ड। यहाँ 2 कार्ड आया है, डेविल, और डेविल के नीचे है जजमेंट। ओके, और ये है स्ट्रेंथ कार्ड। तो चलिए देखती हूँ नेक्स्ट 30 डेज, सॉरी नेक्स्ट 30 डेज नहीं, नेक्स्ट 90 डेज, नेक्स्ट 3 मंथ आप लोगों का मनी एरिया कैसा रहेगा। ओके, तो सबसे पहले नेक्स्ट 90 डेज आप लोगों के मनी एरिया पे मुझे स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दिख रहा है। आप लोग अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर रहे हो, फाइनेंशियल एरिया पे सक्सेस आ रहा है। आप लोगों का इंट्यूशन, इनर गाइडेंस, फाइनेंशियल एरिया पे स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए आप लोग अपने इंट्यूशन को, इनर गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो। आप लोगों का नॉलेज, आप लोगों का इंट्यूशन, इनर गाइडेंस और हिडन नॉलेज की वजह से आप लोगों का फाइनेंशियल एरिया पे ना स्टेबिलिटी और सक्सेस आ रहा है। एक कंफर्टेबल पोजीशन पे आप लोग अपने फाइनेंशियल एरिया को ले जा रहे हो। ग्रोथ दिख रहा है मुझे आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे। बट पॉइंट नंबर 2, आप लोगों के आसपास ऐसा कुछ लोग हैं ना जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आप लोगों के मनी एरिया पे और आप लोगों के लाइफ पे भी। आप लोगों के साथ ये लोग ना आप लोगों के जीवन में स्ट्रेस और एंग्जाइटी पैदा करना चाहता है। ये लोग क्या कर रहा है, ये लोग आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे ना कुछ लॉस करवा रहा है, बहुत ज़्यादा खर्चा करवा रहा है ये लोग आप लोगों के मनी एरिया पे। अननेसेसरी स्पेंडिंग आप लोग ना मत कीजिए। कुछ लोग हैं आप लोगों के आसपास जो चाहता है आप लोग अननेसेसरी खर्चा करो, आप लोगों के पैसा बर्बाद करना इन्हें पसंद है। बट आप लोग अननेसेसरी स्पेंडिंग को ना अवॉइड कीजिए, प्रॉपर प्लानिंग करके ही आप लोग खर्चा कीजिए। मनी एरिया को लेकर ना स्मार्ट बनिए, अवेयरनेस दिखाइए अपना। आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग इन झगड़े लोगों से ना दूर जा रहे हो। आप लोगों को पता है अगर मैं इस सिचुएशन पे रहूँगी तो ये लोग मेरे फाइनेंशियल एरिया को पूरी तरह से ना बर्बाद करेगा। तो आप लोग इससे दूर जा रहे हो। कहाँ, आप लोग स्टार की तरफ जा रहे हो, आप लोग ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। आई थिंक आप लोग इन लोगों को लेकर कोई निर्णय ले रहे हो और उसके साथ साथ आप लोग ना एक पॉजिटिव ग्रोथ फाइनेंशियल एरिया पे ना ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। उसके लिए आप लोग सही निर्णय ले रहे हो। आप लोगों का सही निर्णय की वजह से आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे ग्रोथ आ रहा है। आप लोग अपने जो भी गोल्स है, फाइनेंशियल गोल्स आप लोग जो सेट किए हो उसे अचीव कर रहे हो। आप लोगों का फाइनेंशियल एरिया पे स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आ रहा है। सक्सेस आ रहा है आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे। सही, आप लोगों का सही निर्णय के वजह से फाइनेंशियल एरिया को लेकर जो सपना आप लोगों का था ना, आप लोग जैसे फाइनेंशियल एरिया मनी एरिया क्रिएट करना चाहते थे ना, उस आ, आ, आप लोग ऐसे ही मनी एरिया को ना ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। आप लोगों का जैसा सपना पूरा हो रहा है यहाँ। जो ड्रीम्स था आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया को लेकर, जो ड्रीम्स आपने सेट किए थे, जो गोल्स फाइनेंशियल एरिया को लेकर आप लोगों ने सेट किए थे, उस गोल्स को आप लोग ना अचीव कर रहे हो। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप लोग फाइनेंशियल एरिया पे ना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप लोग क्रिएट कर रहे हो। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सक्सेस आप लोग क्रिएट कर रहे हो। बट पॉइंट नंबर 2, आप लोगों के आसपास या आप लोगों के फैमिली में ऐसा कुछ लोग हैं जो बिल्कुल सही नहीं है। बहुत टॉक्सिक सिचुएशन पे आप लोग हो या बहुत टॉक्सिक लोग हैं आप लोगों के जीवन में जो नहीं चाहता आप लोगों के मनी एरिया पे ना इंस्टेबिलिटी बना रहे। तो आप लोग इन लोगों को लेकर ना कोई डिसीजन तो ले रहे हो, इसके वजह से ना एक बदलाव आ रहा है जजमेंट कार्ड से। ये जो टॉक्सिक लोग या टॉक्सिक सिचुएशन पे हो ना आप लोग, इसमें एक बदलाव आ रहा है, एक चेंजेस आ रहा है।
आप लोग सही निर्णय के साथ ले रहे हो और इन लोगों के साथ ना सही तरीके से डील कर रहे हो। आई थिंक फाइनेंशियल एरिया में एरिया रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आप लोग रिसीव करोगे, और उसके साथ साथ कोई क्रिएटिव फाइनेंशियल एरिया में ग्रोथ के लिए कोई क्रिएटिव ऑफर आप लोगों को मिल रहा है। हो सकता है कोई टीम प्रोजेक्ट में आप लोग ना यहाँ काम शुरू कर रहे हो, और जिस वजह से और जो प्रोजेक्ट आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे ना ग्रोथ लेकर आएगा। आप लोग बहुत ही इमोशनल मैच्योरिटी के सहारे और इमोशनल स्टेबिलिटी के सहारे, इनर स्ट्रेंथ के सहारे आप लोग ना इस ऑफ़र को लेकर सोच रहे हो, डिसीजन ले रहे हो। बहुत बैलेंस वे में आप लोग बहुत मैच्योर वे में, बहुत इमोशनल मैच्योर और इमोशनल बैलेंस वे में, इमोशनल इंटेलिजेंसी के साथ आप लोग ना डिसीजन ले रहे हो यहाँ। और इन टॉक्सिक लोगों से डील करने के लिए ना इनर स्ट्रेंथ दिखा रहे हो आप लोग, विल पावर दिखा रहे हो। सही निर्णय के साथ साथ आप लोगों का विल पावर और आप लोगों की इनर स्टेमिना के सहारे आप इन लोगों से ना डील कर रहे हो। यहाँ एक बात ही मैं आप लोगों को कहूँगी, आप लोग कोई इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिए यहाँ, और इम्पल्सिव स्पेंडिंग यहाँ आप लोग मत कीजिए। बहुत सोच समझ के आप लोग स्पेंडिंग कीजिए। अपने पैसों का कंट्रोल अपने हाथ पे ही रखिए। हमेशा मनी एरिया पे ना बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। आप लोग खर्चा करने के समय इमोशनल होके खर्चा मत कीजिए, प्रैक्टिकल होके खर्चा कीजिए। प्रैक्टिकलिटी के साथ ना मनी एरिया को डील कीजिए। जब भी आप लोग अपने इमोशन को ना हमेशा कंट्रोल कीजिए। कुछ खरीदने के समय अपने इमोशन को कंट्रोल करके ही डील कीजिए। आप लोग प्रैक्टिकल वे में, लॉजिकल वे में सोच के ही आप लोग ना डील करोगे, कुछ खरीदोगे। अपने इमोशन को हमेशा कंट्रोल करने की आप लोग ना कोशिश कीजिए। नेक्स्ट 3 मंथ आप लोगों के मनी एरिया पे स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सक्सेस सब कुछ आ रहा है। बट कुछ लोग हैं आप लोगों के आसपास, आप लोगों के जीवन में ऐसा कुछ लोग हैं, ऐसा कुछ सिचुएशन में आप लोग हो जो आप लोगों के लिए सही नहीं है। तो इन लोगों से दूरी बनाइए और इन लोगों से ना सही तरीके से डील कीजिए। अब प्रैक्टिकल इमोशन को लेट गो करके प्रैक्टिकल वे में मनी एरिया को मैनेज कीजिए, तभी आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे ना स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को आप लोग मेंटेन कर पाओगे। तो चलो अभी आप लोगों का गाइडेंस कार्ड देखती हूँ। यह है आप लोगों का गाइडेंस कार्ड। हियर एंड नाउ आप लोगों को कहा जा रहा है प्रेजेंट में रहने के लिए, पास्ट में भी नहीं, फ्यूचर में भी नहीं। पास्ट के बारे में सोचिए मत और फ्यूचर के बारे में सोचिए भी ना, समय बर्बाद मत कीजिए, प्रेजेंट में रहिए। यहाँ एक अंडा है, अंडा फूट के बेबी तब बाहर निकलती है जब मम्मा ना उसे बहुत नर्चर करते हैं, वार्म देती है, गर्म करती है अंडे को। तो आप लोगों के लिए मैसेजेस है, आप लोग प्रेजेंट में रहिए, अपनी एनर्जी को प्रेजेंट में रहिए। प्रेजेंट में अपने फाइनेंशियल एरिया में स्टेबिलिटी के लिए आप लोग अपने करियर के ऊपर फोकस कीजिए। आप लोग अपना काम करते रहिए, अपने एनर्जी को अपने कामों पे लगाइए, और कामों पे लगाइए। आप लोगों के प्रेजेंट की वर्क और प्रेजेंट की एनर्जी ही आप लोगों के मनी एरिया पे ना, आप लोगों के प्रेजेंट के काम ही आप लोगों के मनी एरिया पे ग्रोथ लेकर आएगा, स्टेबिलिटी लेकर आएगा। तो पाइल नंबर 2 यही है आप लोगों का नेक्स्ट 3 मंथ का
मनी एरिया का रीडिंग। अगर ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट होती है और आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब लोग बहुत अच्छे से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।